टॉपिक से हम लोग शुरू कर रहे हैं। उसमें आज एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। पिछले क्लासेस के पिछले वीडियोस में हम लोग गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रिक फ्लक्स अच्छे से समझ चुके थे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये समझ में आया था कि किसी भी एरिया से जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करती है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, जिसमें हम लोग ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, लेकिन आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, आज का हम लोग का इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ये है कि आज हम लोग गॉस थ्योरम की मदद से अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। लेकिन तुम कहोगे कि क्या हमारे हमारे पास जो कूलम्स लॉ और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पहले से एक मेथड था जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं से भी निकाल सकते थे, तो वो प्रोसेस अब यहाँ यूज नहीं होगा, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेटेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास सिंपल प्रोसेस यानी कूलम्स लॉ या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का प्रोसेस अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो उससे आसानी से सॉल्व करने के लिए हम लोग को गॉस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। गॉस थ्योरम के लिए हम लोग को ये पता होना चाहिए कि अलग अलग जो प्रोसेस था गॉस थ्योरम के लिए, हम लोग पिछले क्लासेस के वीडियो में ये प्रूफ भी कर चुके थे और गॉस थ्योरम का कॉन्सेप्ट भी निकाल के रखे थे, जिसमें हम लोग को पता चला था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो चार्ज और 1/ε0 का प्रोडक्ट होता है। ये सारी बातें हो चुकी थी, पिछले वीडियोस देख लोगे ताकि ये सारा कुछ अभी का एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चन समझ में आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि गॉस थ्योरम के साथ एप्लीकेशन को ऐड करके क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए जितना इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए गॉस थ्योरम समझना है उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशंस को भी समझना। तो हम लोग यहाँ पे 3-4 एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आज के जो टॉपिक्स हैं उसमें हम लोग शुरुआत करते हैं। एप्लीकेशन को समझने से पहले कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जो हम लोग प्रत्येक एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करेंगे, मतलब कुछ ऐसा प्रोसेस, ऐसा मेथड जिसमें हमको आसानी से किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा सके। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम लोग गॉस थ्योरम के लिए कोई भी पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज या सरफेस चार्ज या प्लेन चार्ज के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए हम लोग को एक चीज़ जो समझना पड़ेगा वो है गॉसियन सरफेस। ठीक है, एक नया वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका नोट्स भी हम लोग लिखेंगे। ठीक है, इसी वीडियो में हम लोग नीचे आकर नोट्स भी लिखेंगे, लेकिन हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि ये गॉसियन सरफेस होता क्या है। तो गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी एरिया होता है। इमेजिनरी एक ऐसा एरिया होता है जिसमें कि हम लोग किसी एक चार्ज के अराउंडिंग एक क्लोज सरफेस लेते हैं। ठीक है, और क्लोज सरफेस ऐसा होता है जो सिमेट्रिक होता है, मतलब अगर एक पॉइंट चार्ज हम ले लेते हैं, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, तो इसके अराउंडिंग हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकल रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अराउंड हम एक क्लोज सरफेस बनाते हैं। क्लोज सरफेस ऐसा जिसके लिए ये लाइन्स जो है, चाहे हम यहाँ से यहाँ बात करें, यहाँ से यहाँ बात करें या यहाँ से यहाँ बात करें, सभी के लिए डिस्टेंस क्या है, आपस में इक्वल है, जो इसका रेडियस भी होगा। ठीक है, हमको ये पता करना है कि ये जो सरफेस एरिया हम लोग जो क्लोज कर रहे हैं, इसी को सरफेस एरिया को हम लोग गॉसियन सरफेस कहेंगे। तो अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस गॉसियन सरफेस का अलग अलग फिगर बनेगा, जो हम लोग आगे जाकर समझेंगे। लेकिन हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि जो गॉसियन सरफेस है वो बेसिकली जो है वो सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक का मतलब है कि अगर हम पॉइंट P यहाँ लेते हैं तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसको कि हम लोग वेक्टर एरिया कहेंगे, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो दोनों क्या होगा, सेम डायरेक्शन पे होगा, इसलिए इसके लिए थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पुट होगा। ये सारी बेसिक बातें हम लोग पहले ही चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। हम लोग को ये समझ के सिर्फ रखना है कि कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एक इमेजिनरी एरिया प्लॉट करना पड़ेगा, उसी एरिया को हम लोग गॉसियन सरफेस कहेंगे। ठीक है, लेकिन अलग अलग, जैसे पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस जो होता है वो स्फेरिकल होता है। लाइन चार्ज के लिए जो गॉसियन सरफेस की बात करेंगे, जो इसका एक एप्लीकेशंस भी है, इसके लिए हम लोग का जो गॉसियन सरफेस मिलेगा वो सिलेंड्रिकल मिलेगा। तो ये ध्यान रखोगे, ओटी में भी पूछता है कि पॉइंट चार्ज के लिए हमारा गॉसियन सरफेस कैसा बनता है, तो स्फेरिकल बनता है। ठीक है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ठीक, लेकिन अगर हम लाइन चार्ज के लिए बात करेंगे तो लाइन चार्ज के लिए हमारे पास जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, इस सब बातों को हम लोग पॉइंट आउट करके रखोगे, ओटी में हमारा हेल्प करेगा। लेकिन हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि जो गॉस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे उसके लिए स्टेप क्या हो। तो उसके लिए हम जो पूरे कैलकुलेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल प्रोसेस में 4 स्टेप तैयार करके रखे हैं। ठीक है, उस 4 स्टेप को हम लोग अप्लाई करेंगे, जिससे हम किसी भी फिगर का, किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे, किसी भी डिस्टेंस पर निकाल सकते हैं। सबसे पहला स्टेप जो होगा वो होगा हम लोग को कंसीडर ए गॉसियन सरफेस
सरफेस, यानी कोई भी फिगर बनाएंगे तो उसके अराउंडिंग एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। गॉसियन सरफेस पे ध्यान रखोगे कि प्रत्येक पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया को जो डायरेक्शन होना चाहिए वो 0 डिग्री ही होना चाहिए, क्योंकि इसी के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हम लोग का मिलेगा। ठीक है, दूसरा हम लोग को जो निकाल के रखना है वो है क्लोज इंट्रीगल ई डी एस का वैल्यू हम लोग को निकाल के रखना है। ठीक है, ई डी एस का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो ई डी एस का वैल्यू में किसका फाइंड हो सकता है? ई डी एस जो एरिया ऑफ दैट गॉसियन सरफेस होगा। जैसे हम लोग पॉइंट चार्ज के लिए बात करेंगे तो गॉसियन सरफेस हमारा स्फेरिकल होगा, तो ई डी एस का स्फेरिकल का एरिया हम लोग निकाल के रखेंगे जो 4πr² होगा। ठीक है, सिलेंड्रिकल के लिए बात करेंगे तो ई डी एस का जो मान होगा 2πrl या 2πrh, जो लेंथ की हम फिगर में प्लॉट करेंगे वही होगा। तो अलग अलग इस गॉसियन सरफेस के लिए अलग अलग डी एस होगा, वो हम लोग दूसरे स्टेप में निकाल कर रखेंगे। तीसरा स्टेप और इम्पॉर्टेंट होगा वो होगा कैलकुलेट चार्ज। ठीक है, कैलकुलेट चार्ज इनसाइड द सरफेस, मतलब किसी भी सरफेस के अंदर कौन सा चार्ज हम लिए हैं उस चार्ज का मान पता करना है। ठीक है, जैसे लाइन चार्ज के लिए हम लोग याद करो, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोग पढ़े थे उसमें Q/L पढ़े थे। यहाँ पे चार्ज के लिए हमारे पास क्या निकल जाएगा? Q = λL निकलेगा। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया किसके लिए? लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो हम लोग Q को फाइंड करके रखेंगे, चार्ज Q को फाइंड करेंगे। ये तीसरा स्टेप है। ये सारा कुछ ऐसा ही है जैसे खाना बनाने से पहले हम लोग सामान को तैयार रखते हैं, उसके बाद जिसकी ज़रूरतें पड़ेगी उसको हम लोग वहाँ पुट करते हुए चलेंगे। तो ये तीन वैल्यू निकलने के बाद हम लोग फाइनली जो है वो गॉस का थ्योरम अप्लाई करेंगे। गॉस थ्योरम, जिसमें हम लोग ये पढ़ चुके हैं ई डी एस = Q/ε0। ठीक है, ये फॉर्मूला पुट करेंगे और हमको यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना आसान होगा। तो ये इंपॉर्टेंट 4 स्टेप है। सबसे पहले दोबारा फिर से सुन लो, क्योंकि इसी के प्रोसेस के तहत हम लोग का डिफरेंट एप्लीकेशंस जो होंगे उसको हम लोग आसानी से समझ पाएंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहे हैं, क्योंकि ये तुमको गॉस थ्योरम के साथ टैग करके पूछेगा ही। एक एप्लीकेशन निश्चित है जो पूछता है। ठीक है, पहला कि किसी भी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करेंगे उसका हम एक गॉसियन सरफेस प्लॉट करेंगे। दूसरा, उसके लिए क्लोज इंटीग्रल पे हम ds का मान निकाल के रखेंगे, यानी जिसका एरिया जो होगा वो निकालेंगे। तीसरा, कैलकुलेट द चार्ज जिसके लिए हम बात करेंगे, लाइन चार्ज के लिए, वॉल्यूम चार्ज के लिए या पॉइंट चार्ज के लिए, उसके लिए हम लोग Q का मान निकाल के रखेंगे। चौथा और इम्पॉर्टेंट कि गॉस थ्योरम हम वहाँ अप्लाई करके E का मान अकेला करके निकाल सकते हैं। ठीक है, आज की इस प्रोसेस में हम लोग 3 डिफरेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन होगा कि गॉसियन सरफेस क्या होता है, ये हमको समझना है। इसका बाकायदा नोट्स भी हम लोग लिखेंगे, अभी बताएंगे। दूसरा है कि किसी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पॉइंट चार्ज के लिए निकाल के रखना, 2 क्वेश्चन। और तीसरा एप्लीकेशन जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज, यानी 2 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, ये 2 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी और 2 या 3 एप्लीकेशंस है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। गॉसियन सरफेस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, सबको देखोगे, नोट्स को इसको कंप्लीट करके रखना है। क्या है सरफेस चार्ज, गॉसियन सरफेस? तो व्हेन इलेक्ट्रिक field intensity cannot obtained by Coulomb's law and principle of superposition, then अप्लाइंग गॉस थ्योरम। ठीक है, ये बात पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि गॉसियन सरफेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके लिए ये तब लागू करेंगे जब हमको किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमको पता चला कि कूलम्स या सुपरपोजिशन का अप्लाई वहाँ नहीं किया जा सकता है, तब हम लोग गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। और गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए जो इमेजिनरी एरिया प्लॉट करते हैं, सरफेस जो प्लॉट करते हैं, उसी को हम लोग गॉसियन सरफेस करते हैं। इसका मेन डिफिनेशन ये हो गया कि गॉसियन सरफेस अराउंड ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्या क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है? तो मे बी लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन चार्ज
comma point charge, comma volume charge, comma surface charge। ये अलग अलग प्रोसेस है, इसके अलावा भी कई सारे प्रोसेस होते हैं। इज ए क्लोज्ड सरफेस, इज ए क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at all the points on the surface is same, and the electric flux through the surface is along the normal टू द सरफेस। मतलब जो भी हम लोग गॉसियन सरफेस लेंगे उसमें जो सरफेस होंगी उसके जो एरिया वेक्टर ऑफ द सरफेस होगा उसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो दोनों एक ही डायरेक्शन पर होगा, और एक ही डायरेक्शन पे होने की वजह से उसके जो एंगल्स बनेंगे वो नए 0 डिग्री बनेंगे। ये बात भी हम लोग को पहले से पता है, ठीक है। इसका ये डिफिनेशन है, इसको अच्छे से लिखोगे जो हम लोगों को गॉसियन सरफेस के लिए समझ में आएगा, ठीक है। आज हम लोग एक एप्लीकेशंस पे चलते हैं, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक। एक एप्लीकेशंस पे बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। लेकिन वापस फिर से इस पॉइंट चार्ज के लिए जो प्रोसेस यूज करेंगे वो फिर से हम ये मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। हम ये दोबारा फिर से लिख देना चाहते हैं ताकि यही चारों मेथड है जिसके थ्रू हम लोग कोई भी चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। पहला जो इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं, फिर से हम ये रिपीट कर रहे हैं, इसको जरूर कॉपी में साइड में लिख कर रखोगे ताकि हम लोग को ये पता हो कि हम लोग कौन कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। कंसीडर ए गॉसियन सरफेस, ठीक है, गॉसियन सरफेस, ये एक पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको कि हम निकाल के रखेंगे। दूसरा है क्लोज्ड इंटीग्रल, यानी इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस के लिए हम लोग डी एस का मान निकाल के रखेंगे जो हमारे पास आएगा। तीसरा प्रोसेस पे आएंगे हम लोग किस पे कि कैलकुलेट चार्ज क्यू का मान निकाल के रखेंगे जो भी आएगा। और अंतिम स्टेप है हमारे पास, क्या अंतिम स्टेप होगा जिसमें कि हम लोग गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है, एप्लीकेबल। चलो अब आते हैं हम लोग इस पे कि सबसे पहले हमारे पास ये पता होना चाहिए कि हमको करना क्या है। हमको करना है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ निकालना जहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज हो। सपोज़ ये पॉइंट चार्ज है जहाँ पे हम प्लस या माइनस कोई भी चार्ज ले रहे हैं, यहाँ से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये एक सिंपल प्रोसेस है जो कि कूलम्स लॉ में भी पता किए थे कि पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है 1/4πε0 Q/r², ये वहाँ भी पता किए थे। वही प्रोसेस हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसी चीज़ को अलग प्रोसेस से हम लोग समझ रहे हैं जिसमें गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ गॉसियन सरफेस कि इस पॉइंट के अराउंडिंग एगो हमको गॉसियन सरफेस प्लॉट करना होगा। गॉसियन सरफेस ऐसा प्लॉट करेंगे जो गॉसियन सरफेस के ऊपर ये पॉइंट हो, मतलब ऐसा ना हो कि हम ऐसे करके गोल किए, पता चला कि इस सरफेस से ये बाहर आ गया, या इतना बड़ा गोला किए कि सरफेस से अंदर आ गया, तो ये दोनों में एलिजिबल नहीं होगा। यानी हमको ऐसा फिगर प्लॉट करना है जो यहीं से स्टार्ट हो और वापस हमको यहीं पर ये क्लोज सरफेस पे मिले, ठीक है। इस क्लोज सरफेस पे खास बात ये है कि सभी जगह इस पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। यहाँ बड़ा छोटा दिख रहा होगा लेकिन सभी जगह हम लोग को ये इक्वल मान के चलना है कि इसके लिए ये होगा, तो इस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो इस डायरेक्शन पे बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को पता है कि एरिया ऑफ वेक्टर जो बनेगा इस एरिया के लिए, जो इसको हम डी एस स्मॉल एरिया डी एस बोल रहे हैं, और ये पूरा सरफेस को हम अगर एस इंडिकेट करते हैं तो इस स्मॉल एरिया ऑफ के लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। दैट्स वाई इसके लिए थीटा जो बनेगा वो कितना बनेगा 0 डिग्री, ठीक है। ये यहाँ से इस स्फेरिकल का रेडियस आ रहा है, ठीक है। हम लोग इसके लैंग्वेज को पहले सबसे पहले लिख लेते हैं, क्या है कि लेट क्यू बी ए चार्ज एंड वी हैव टू फाइंड electric field at point P due to
चार्ज Q या प्लस Q एट डिस्टेंस R दूरी पर एक पॉइंट चार्ज P है, उसके लिए हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। ठीक है, नाउ द गॉसियन सरफेस around the point charge is spherical। ठीक है, स्फेरिकल पॉइंट चार्ज के अराउंडिंग गॉसियन सरफेस बन रहा है। ठीक, और सबसे पहला स्टेप में गॉसियन सरफेस का ये हमारा पहला स्टेप क्लियर हुआ कि कॉन्साइडर है गॉसियन सरफेस, यानी पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस कैसा बन गया, स्फेरिकल बन गया। दूसरा पे हम लोग को क्लोज इंटीग्रल पे बात करना है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस का ये हम लोग को फाइंड करना है, तो इसको हम क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, थीटा इक्वल टू कितना पुट करना है हम लोग को, थीटा इक्वल टू 0 पुट करना है, यानी हमारे पास जो ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस हो गया, तो E इंटू डी एस किसी भी एरिया स्फेरिकल एरिया के लिए क्या होगा 4πr²। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया, इसका हम लोग अप्लाई आगे जाकर करेंगे। ठीक, ये दूसरा स्टेप हो गया, क्लोज इंटीग्रल के लिए निकल गया। ठीक है, चार्ज कैलकुलेट चार्ज निकालना है। चार्ज कैसे निकलेगा, तो हम लोग को ये पता है कि चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस Q, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज Q, क्योंकि इस चार्ज का यहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट के लिए नहीं हो रहा है, लाइन के लिए होता है, सरफेस के लिए होता है, वॉल्यूम के लिए होता है, लेकिन ये पॉइंट चार्ज के लिए हमारे पास जो चार्ज है वो Q ही है। ठीक है, यानी Q ही हम लोग को अप्लाई करना है। नाउ अप्लाइंग द गॉस थ्योरम, नाउ अप्लाइंग गॉस थ्योरम। ठीक, गॉस थ्योरम हम अप्लाई कर रहे हैं। और गॉस थ्योरम हम लोग को क्या पता है कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमको पता है। ठीक है ना, तो इसके लिए हम लोग को अभी जस्ट ई डी एस Q बाई एप्सिलॉन नॉट, हम लोग को ये पता है कि ई डी एस का मान हम लोग निकाल के रखे हैं, ई डी एस का जो मान है वो ये निकल के रखा हुआ है, यानी ई इंटू 4πr²। ठीक है, इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, ये बात यहाँ पे समझ के रखना होगा सभी स्टूडेंट को कि एरिया ऑफ स्फेरिकल का होता है 4πr²। ठीक है, इसी एरिया के लिए हम लोग ये मान पुट करके यहाँ पर रखे हुए हैं। ठीक, फाइनली अगर हम यहाँ से E अकेला करेंगे तो Q बाई 4πε0 r², ये बना, यानी हम E इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई r², ये ऑलरेडी हम लोग पहले भी निकाल के देख चुके थे जब हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ रहे थे, उस समय एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, वो यही इक्वेशन निकला था। ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया हमारा एक एप्लीकेशन पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, पॉइंट चार्ज का ये एप्लीकेशन हुआ जिसमें हम लोग गॉसियन सरफेस बनाए, उसके लिए 3 स्टेप में, पहला स्टेप में गॉसियन सरफेस निकाले, दूसरा स्टेप में क्लोज इंटीग्रल का हम लोग एरिया निकाल के रखें, तीसरा स्टेप में हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखें, तो पॉइंट चार्ज के लिए Q ही है। ठीक है, और चौथा स्टेप जो है वो गॉस थ्योरम अप्लाई किए हम यहाँ पे, और गॉस थ्योरम पे बैठाने के बाद हम लोग इक्वेशन 1 से मान इसका पुट किए यहाँ पे। ठीक है, ताकि हम लोग का यहाँ पे मान निकल सके। तो ये हम लोग का एक एप्लीकेशन हुआ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के लिए हुआ। अब हम लोग दूसरा एप्लीकेशन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में देखोगे। अब एक नया टॉपिक्स पे आते हैं। ठीक, देखो यहाँ ये एक इन्फिनिटी लाइनिंग एक लाइन चार्ज है। ठीक है, ये काफ़ी इन्फिनिटी तक लंबा है। ठीक, हम लोग इस पे बात कर रहे हैं। इस पे एक पॉजिटिव चार्ज चलो दे देते हैं। इस पॉजिटिव चार्ज पे इस पॉइंट से r डिस्टेंस पे हमको कोई पॉइंट P है, यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को पता करना है। लेकिन अगर नॉर्मल प्रोसेस यूज करते तो पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट के लिए कुछ इस डायरेक्शन में जाता, इसके लिए ये डायरेक्शन में जाता, इस पॉइंट के लिए अलग जाता, यहाँ से अलग जाता। पता चलता है कि हर एक स्थिति के लिए, हर एक पॉइंट के लिए r हमारा क्या हो रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं था, जो कि हम लोग कूलम्स लॉ में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे एक स्पेशल सेपरेट हम लोग को प्रोसेस यूज करना पड़ रहा है, जो गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। और गॉस थ्योरम तब अप्लाई कर पाएंगे जब हम इसके लिए गॉसियन सरफेस बनाएंगे। गॉसियन सरफेस का क्या मतलब है कि हम एक ऐसा एरिया प्लॉट करेंगे, ऐसा क्लोज एरिया प्लॉट करेंगे जिसके लिए हमको यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस होगी प्रत्येक पॉइंट के लिए इक्वल होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस तैयार करते हैं। ठीक है, ये इन्फिनिटी तक लंबा चार्ज है, ये इसका गॉसियन सरफेस हो गया जो सिलेंड्रिकल है।
ठीक है। ये एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, किसके लिए? ये लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। लाइन चार्ज का मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ से यहाँ देखेंगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यही डिस्टेंस पे मिलेगा जो यहाँ पे मिल रहा था, इसके लिए देखेंगे या इधर पे देखेंगे तो हमको यहाँ पे दोनों स्थिति पे इक्वल मिल रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ देखना पड़ेगा कि ये जो है ये एक क्लोज सिलेंड्रिकल है, एक ऐसा मतलब एक बेलनाकार ड्राम है जिसके अंदर हम लोग एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बंद कर चुके हैं। तो ये लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे, इसके दीवारों पे इफेक्ट करेगा, इसके जो एरिया है बाहर के जो कर्व एरिया है उस पर इफेक्ट करेगा। लेकिन हमारे पास यहाँ दो अलग अलग सेपरेट फिगर बन रहा है। एक बन रहा है ये इस एरिया को जो अराउंडिंग, जैसे ये मान लो सरफेस बेलन का आकार का है तो इसके अराउंडिंग जो बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे कर्व एरिया, कर्व सरफेस, कर्व सरफेस, ठीक है। ये हमारा कर्व सरफेस बन गया। लेकिन एक ऊपर में और एक नीचे में जो क्लोज बन रहा है इसको हम लोग बोलेंगे फ्लैट सरफेस, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्लैट सरफेस और ये हो गया हमारा कर्व सरफेस। ये पता होना चाहिए कि जो कर्व सरफेस है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही है, और एरिया ऑफ वेक्टर ले लेंगे तो वो भी हमको इसी डायरेक्शन में मिलेगा। मतलब इस एरिया के लिए एरिया ऑफ जो वेक्टर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसके लिए जो डायरेक्शन के लिए एंगल जो बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो पता चलेगा कि अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमको ये डायरेक्शन तो मिल गया, लेकिन ऊपर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ के लिए भी बन गया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ के लिए भी बन गया हमारे लिए थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इस सरफेस के लिए तो आउट ऑफ द सरफेस होगा। ये बात चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पहले ही हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर ये जो बनेगा ये बाहर की ओर बनेगा। फाइनली इस दोनों के एंगल के बीच जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे भी एरिया ऑफ द वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। तो 90 डिग्री हम लोग को पता है EDS कॉस थीटा अप्लाई करते हैं, ठीक है। थीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री पुट करेंगे हम लोग, थीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री पुट करेंगे तो ये वैल्यू पूरा क्या होगा? 0 होगा। यानी इस लाइन चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो सिर्फ इस सिलेंडर के इन कर्व एरिया पे बनेगा, ना कि ये फ्लैट एरिया जो कि हम ऊपर नीचे बंद करके रखें। हालांकि कैलकुलेशन करने वक्त इस दोनों की चर्चा करेंगे, लेकिन इस दोनों का कैलकुलेशन जो वैल्यू होगा वो हमारा क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि फ्लैट सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके लिए एरिया ऑफ द वेक्टर के लिए जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए इस दोनों का जो मान होगा वो फाइनली हमारे लिए 0 होगा, ठीक है। चलो आओ देख लेते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग लैंग्वेज लिख लेते हैं ताकि हमको ये दिक्कत ना हो कि क्या नोट्स में लिखना है और क्या नहीं लिखना है। चलो देखोगे यहाँ पे क्या लिखे हैं? कंसीडर ए थिन इन्फिनिटी लाइन स्टेट द चार्ज हैविंग द यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा, ठीक है। एक लाइन चार्ज लाइन है जिसपे यूनिफॉर्म चार्ज बना हुआ है और इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जो डेंसिटी है वो लेमडा है, ठीक है। प्लेस्ड इन वाई डैश एक्सिस, ठीक है। ये वाई डैश है और ये वाई है जो अलोंग द वाई और वाई डैश एक्सिस पे है, ठीक है। ए गॉसियन सरफेस इज ड्रॉन अराउंड द लाइन चार्ज इज सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ द रेडियस r एंड लेंथ l है। ये लेंथ इसकी l है और ये रेडियस इसका r है, जो पहले ही डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। इसी स्थिति के लिए हम लोग के पास दो गॉसियन सरफेस का दो अलग अलग एंगल्स पुट कर रहे हैं। एक बन रहा है हमारा कर्व सरफेस पे और एक बन रहा है हमारा फ्लैट सरफेस पे, ठीक है। इस दोनों के लिए हम लोग पुट कर लेते हैं मान। क्या होगा कि 4 कर्व सरफेस एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर is 0 degree and the flat surface the angle between electric field and area vector is 90 degree, ठीक है। नाउ अब हम ये पहला स्टेप हो गया, मतलब कैलकुलेट करने के लिए जो हम लोग 4 प्रोसेस अप्लाई किए थे उसमें पहला हो गया कि हम लोग गॉसियन सरफेस इसका सारा कुछ समझ चुके हैं। दूसरा पे आते हैं कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ एरिया EDS हो गया, ठीक है। हम इसको 2 स्टेप में तोड़ सकते हैं। पहला स्टेप बनेगा हमारा कर्व के लिए EDS कॉस 0 डिग्री, ठीक है। और दूसरा स्टेप बनेगा EDS कॉस 90 डिग्री किसके लिए? फ्लैट।
ठीक है। एक ये डायरेक्शन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया जो ये है 0 डिग्री के साथ, और एक इस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया जो हमारे लिए है कितना 90 डिग्री। वी नो अबाउट द cos 90 डिग्री, cos 90 इक्वल टू 0 एंड cos 0 डिग्री इक्वल टू 1। दैट्स वाई हमारे पास जो इलेक्ट्रिक इसकी जो एरिया निकली क्लोज इंटीग्रल ऑफ दिस ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, ठीक है, इसी को हम लोग ई इंटू डी एस इंटीग्रेशन ऑफ डी एस यानी सिलेंड्रिकल का जो एरिया होता है वो हमारा हो गया 2 पाई आर एल, ठीक है, इसकी लेंथ एल माने हुए हैं तो 2 पाई आर एल। इसका यूज हम लोग आगे जाके करेंगे। दूसरा आते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे, ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जहाँ तक बात होगा तो चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल हम लोग पढ़ चुके हैं, तो चार्ज क्या हो गया लेमडा एल। इसका भी यूज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। नाउ अप्लाइंग द गॉस थ्योरम, अप्लाइंग द गॉस थ्योरम। क्या गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है, ई डी एस इक्वल टू हम लोग को पता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ये पता है। आओ यहाँ पे देखते हैं, ठीक। अब हमारे पास जो मान है देख लेते हैं इसका क्या क्या है। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस का मान हम लोग निकाल के रखे हैं कितना, ई क्रॉस 2 पाई आर एल, ठीक है, इक्वल टू क्यू का मान कितना निकला हुआ लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन वन, ठीक। ई इक्वल टू कितना होगा, ये एल और ये एल कैंसिल आउट हो गया, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर, ठीक। यही हमारा निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक बात और समझ में आ जाना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस कॉन्सेप्ट में सिर्फ आर पे डिपेंड करता है, आर 1/r यानी आर का इन प्रोपोर्शनल पे ई डिपेंड कर रहा है, क्योंकि 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी हम लोग को पता है, लेमडा विल बी ऑल्सो कॉन्स्टेंट, दिस विल बी ऑल आर द कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है सिर्फ हम लोगों के लिए इस वैल्यू पे। हम लोग ये समझ पाएंगे कि जितना ज़्यादा दूर जाएंगे उतना हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कम होते चले जाएगा, ठीक। ये दो एप्लीकेशन है जो हम लोग देख चुके हैं इसी क्वेश्चन पे, एक पॉइंट चार्ज के लिए और दूसरा हम लोग देख चुके हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ये दोनों एप्लीकेशन को अच्छे से देख लोगे। अब इससे आगे हम लोग दो एप्लीकेशंस और पढ़ेंगे जो अलग अलग क्लासेस में होंगे।